नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई संपन्न, कई बड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद लगी मुहर। आप भी जाने सरकार के फैसले। जी हां, कल यानी बुधवार को छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मानसून से ठीक पहले आयोजित की गई यह बैठक कई मायनों में विशेष रही है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। बता दें कि मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली कतिपय सुविधाएं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डिहारी, कोरबा, बघेल, छतरी, संसारी, उब्रांव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर शासन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी देगी इतनी राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल यानी सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें पुलिस कर्मियों से लेकर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तक कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। में जो सोलर प्लांट की क्षमता यानी कि 1 किलोवाट से 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक के आधार पर अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रुपये में 30,000 रुपये केंद्रीय और 15,000 रुपये राज्य सहायता में, जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट के लिए 1,80,000 रुपये, 78,000 रुपये केंद्रीय और 30,000 रुपये राज्य सहायता की मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का होगा गठन, बाघों के संरक्षण के लिए कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। जी हां, कल यानी बुधवार को छत्तीसगढ़ की शासन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मानसून से ठीक पहले आयोजित की गई यह बैठक कई मायनों में विशेष रही। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वन्य जीव खासकर बाघों के संरक्षण को लेकर लिया गया है। स्व सहायता समूह द्वारा जसपुर ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे पारंपरिक उत्पाद आदिवासी महिलाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। जी हां, 18 जून को सीएम साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में साय कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। वहीं इस बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान जसपुर जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा हर्बल व महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद जसपुर ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्री परिषद ने अनुमोदन किया है। ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेड मार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उद्यानिकी महाविद्यालय निर्माण के लिए विभाग को दी जाएगी 100 एकड़ जमीन, कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम निर्णय। जी हां, बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मानसून से ठीक पहले आयोजित की गई यह बैठक कई मायनों में विशेष रही। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें से एक है 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करना है। नौकरी से हटे शिक्षकों को मिलेगी राहत, इस पद पर किया जाएगा नियुक्ति। काउंसलिंग में अब तक बुलाए गए इतने अभ्यर्थी। जी हां, बीएड डिग्री के चलते सीधी भर्ती से हटाए गए शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ शासन ने इन शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन्हें प्रदेश के विभिन्न शासकीय स्कूलों में सहायक विज्ञान शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए रायपुर स्थित शंकर नगर डाइट स्कूल में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ में पूरी होगी नियमितीकरण और पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कर्मचारियों ने फिर खोला मोर्चा, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने आज यानी कि कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य भर के सरकारी विभागों में प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण और पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली जैसे मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं, जिससे कर्मचारी वर्ग में असंतोष है। बता दें कि 13 सूत्रीय ज्ञापन में प्रमुख रूप से 55 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक, पदोन्नति में आ रही बाधाओं का निराकरण, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और सभी विभागों में लंबित डीए और एरियर का भुगतान जैसे मुद्दे शामिल हैं। वह संगठन ने स्पष्ट किया कि शासन उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं करता तो आने वाले दिनों में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए खुशखबरी, इस दिन से प्रदेश शुरू होगी चरण पादुका योजना, इतने लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून को जसपुर जिले के तबकारा में आयोजित वृहद एवं भव्य कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किए जाने का वादा किया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार द्वारा पुनः शुरू की जा रही यह योजना राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह योजना सीधे सीधे राज्य के 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। दिल्ली से रायपुर आई फ्लाइट का दरवाजा अटका, 40 मिनट तक फंसे रहे पूर्व सीएम बघेल, महापौर मिनल चौबे समेत इतने लोग। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं यहां बुधवार को दिल्ली से आई इंडिगो की फ्लाइट का दरवाजा अटक गया। बताया जा रहा है कि फ्लाइट लैंड करने के बाद यात्री आधा घंटा तक फंसे रहे। मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट के गेट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से दरवाजा अटक गया था, जिसके बाद इंजीनियर को बुलाया गया, फिर दरवाजा को ठीक कर खोला गया। वर्दी में आराम फरमाते हुए वन विभाग के कर्मचारियों ने छलकाए जाम, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। जो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बमहनडी के खपरीडी गांव की आरा मिल में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा शराब पार्टी की गई। में शराब पीते तस्वीर वायरल होने के बाद कर्मचारियों की डॉक्टरी जांच की गई, जिसमें 5 कर्मचारी द्वारा शराब पीने की पुष्टि हुई है। डीएफओ हिमांशु डोंगरे ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों के द्वारा ड्यूटी के दौरान वर्दी में शराब पार्टी करने वन विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल खपरीडी गांव की आरा मिल की जांच के लिए उड़नदस्ता टीम को भेजी गई थी, लेकिन वहां जांच की बजाय शराब पार्टी करते वन विभाग के कर्मचारी मिले। शराब पीते कर्मचारियों की तस्वीर वायरल होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद डीएफओ हिमांशु डोंगरे ने कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है। तुम्हारी दूसरी बेटी को भी उठा कर ले जाएंगे, राजधानी रायपुर में लव जिहाद का मामला, जाने पूरी जानकारी। रायपुर के धरसिवा इलाके से कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक भगा कर ले गया। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। शिकायत के करीब 4 महीने बाद इसमें एफआईआर किया गया, लेकिन अब तक न तो आरोपी को पकड़ा जा सका है, न ही नाबालिग को वापस लाया जा सका है। उधर आरोपी के परिवार वाले पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी दूसरी बेटी को भी उठाकर ले जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने आज गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इनका आरोप है कि पुलिस थाने में जाकर मिलने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन करना पड़ेगा। चरण पादुका योजना 21 जून को जसपुर के तबकारा से सीएम विष्णुदेव साय करेंगे शुभारंभ। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून को जसपुर जिले के तबकारा में चरण पादुका वितरण योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका वितरित करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किए जाने का वादा किया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह योजना सीधे सीधे राज्य के 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
बोरवेल पर लगा प्रतिबंध हटाया, अब आसानी से होगी नलकूप का खनन। जब कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी गोपाल वर्मा ने जिले में मानसून की शुरुआत तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्यों के प्रारंभ होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भूजल स्तर में आंशिक सुधार के मद्देनजर पूर्व में पेयजल परीक्षण अधिनियम अंतर्गत लगाए गए नलकूप खनन प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। बीच बचाव कराने आए पुलिस कर्मियों पर पालतू कुत्ते से कटवाया, एक कांस्टेबल घायल, 3 महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जसपुर जिले के बगीचा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने आए फरियादी के साथ एक परिवार के लोगों ने धावा बोल दिया, उसके साथ जमकर मारपीट की गई। आरोप है कि बीच बचाव करने आए पुलिस कर्मियों को पालतू कुत्ते से कटवाया गया। मामले में पुलिस ने 3 महिला और 2 पुरुषों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब थंब इंप्रेशन से भी मिलेगा राशन, ओटीपी प्रक्रिया भी रहेगी जारी। 3 माह का एक मुश्त चावल वितरण से शुरू की गई ओटीपी प्रक्रिया के चलते राशन दुकान संचालकों और हितग्राहियों को होने वाली समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए खाद्य विभाग को नई ई-पोस मशीन L1 डिवाइस प्राप्त हो चुकी है, जिसका वितरण भी शुरू कर दिया गया। वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग जगह से मशीन का वितरण किए जाने से जल्द मशीन राशन दुकानों तक पहुंच जाएगी। वह शहरी क्षेत्र की कुछ दुकानों में गुरुवार से ही इस मशीन के जरिए 3 माह का एक मुफ्त राशन वितरण शुरू हो जाएगा। कौशल्या धाम में बदली जाएगी भगवान राम की प्रतिमा, ग्वालियर से आएगी 51 फीट की भव्य मूर्ति। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी के कौशल्या धाम में जल्द ही भगवान श्री राम की नई प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। भगवान राम के ननिहाल कहे जाने वाले इस पावन स्थल पर अब 51 फीट ऊंची नई मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसे ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा और उनकी टीम ने तैयार किया। सैंड स्टोन से बनी यह प्रतिमा 3 हिस्सों में तैयार की गई है, जिसे ट्रेलर के जरिए कौशल्या धाम लाया जाएगा और यहीं जोड़कर स्थापित किया जाएगा। अब तक इस पर 72 से 74 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आवास प्लस 2.0 सर्वे की समय सीमा 26 जून 2025 तक बढ़ी। जब प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएम आवास योजना के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे की समय सीमा अब 26 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। जिन पात्र परिवारों को अब तक सर्वे नहीं हो पाया वे इस नई तारीख तक सर्वे कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे प्रशासन द्वारा आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शेष बचे परिवारों की पहचान हेतु कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए। यह विस्तार उन ग्रामीण परिवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो अभी तक इस योजना से वंचित रह गए हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पीएचई विभाग के प्रमुख अभियंता से की मुलाकात, योग्यता अनुसार सीधी भर्ती में छूट देने की मांग की। रायपुर में आज सर्व विभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा पीएचई विभाग के प्रमुख अभियंता टीडी सांडिल से भेंट कर संघ द्वारा अवगत कराया गया कि 50 हैंडपंप तकनीशियनों की सीधी भर्ती के स्थान पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को उनके योग्यता अनुसार भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में छूट का लाभ देकर नियमितीकरण किए जाने के संबंध में कर्मचारियों के मुद्दे को संगठन के द्वारा रखा गया। इस पर प्रमुख अभियंता महोदय ने मामला शासन के स्तर का बताकर आगे शासन स्तर पर संगठन के माध्यम से पत्राचार करने की बात कही गई। स्कूलों में नदारत मिले प्राचार्य और शिक्षक, डीओ ने भेजा कारण बताओ नोटिस। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा जिले के बिल्हा एवं मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न शासकीय शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान शासकीय हाई स्कूल फरहादा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गतोरा एवं शासकीय बालक प्राथमिक शाला गतोरा बंद पाए गए एवं संबंधित संस्था के प्राचार्य, प्रधान पाठक एवं शिक्षक शिक्षिकाएं अनुपस्थित पाए गए। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन के लिए ओपन काउंसलिंग 26 जून तक। सीधी भर्ती 2023 में चयनित एवं बीएड हड़ताल के कारण सेवा से हटाए गए सहायक शिक्षकों को शासन के निर्देश अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन के लिए ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। शासकीय महाविद्यालय शंकर नगर में आयोजित आज काउंसलिंग के प्रथम दिवस में कुल 301 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 297 अभ्यर्थी उपस्थित एवं 4 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर में योगी व योगिनी कंपटीशन, यहां से ऑनलाइन कर रजिस्ट्रेशन। करें योग रहे निरोग, यह वाक्य हमेशा ही बड़े बड़े मानव कहते आ रहे हैं। इसी कड़ी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस वर्ष राजधानी रायपुर में पहली बार योगी ऑफ छत्तीसगढ़, योगिनी ऑफ छत्तीसगढ़ बनने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। यह कार्यक्रम में बच्चों के लिए भी बाल योगी, बाल योगिनी रखा गया। यह कार्यक्रम रायपुर शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में आयोजित होने जा रहे हैं। वह कार्यक्रम में पंजीयन कराना अनिवार्य है, जिसका गूगल फॉर्म उपलब्ध है एवं संपर्क नंबर के जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस प्रतियोगिता पर अनेकों प्राइज रखे गए, वह साथ में ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि रजिस्ट्रेशन हेतु इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9893291033 या 8319083626। आपको बता दें कि शक्ति स्टूडियो की मुख्य दीपा पटेल को राष्ट्रीय स्तर का योग्य भूषण अवार्ड हाल ही के दिल्ली में मिला है। देश से खत्म होगा टोल टैक्स, गडकरी जल्द करने वाले हैं बड़ा ऐलान। ये देश भर के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आगामी 3 दिन के भीतर टोल टैक्स सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। नितिन गडकरी ने मजाकिया अंदाज में कहा, लोग मुझे टोल मंत्री कहते हैं, लेकिन अब यह नाम मुझे पसंद नहीं। मैं खुद इस सिस्टम से परेशान हूं और इसे जल्द खत्म या बदलने वाला हूं। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से जमीन खरीदना होगा महंगा, जमीन के रेट बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने वालों को लगेगा झटका। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप जमीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2025 से पहले कर लें, क्योंकि 1 जुलाई से राज्य में जमीनों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। दरअसल राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी के गाइडलाइन रेट यानी सरकारी तय दरों बढ़ाने का फैसला किया है। मैं इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों से प्रस्ताव मंगवाए थे, जिस पर मुहर लग चुकी है। G7 में मुलाकात के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर, पीएम मोदी ने भी दिया जवाब। जो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनास्किस में 15 से 17 जून तक आयोजित 91 G7 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया। इस 3 दिवसीय समिट में विश्व की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा की। भारत को गेस्ट नेशन के तौर पर आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच पर सक्रिय भागीदारी निभाई। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक में भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह 1 दशक में पीएम मोदी की पहली कनाडा यात्रा थी और दोनों देशों ने नए उच्च आयुक्तों की नियुक्ति पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य राजनयिक और कौंसलर सेवाओं को बहाल करना है। मोदी ने कहा, भारत और कनाडा लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन में साझा विश्वास से जुड़े। हम व्यापार, ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में मरीजों की फोटो वीडियो पर रोक, लिखित अनुमति अनिवार्य। छत्तीसगढ़ शासन ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की फोटो और वीडियो लेने पर रोक लगा दी है। मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा है कि मैं जब तक रोगी या उसके अभिभावक की लिखित सहमति नहीं होगी, मैं तब तक किसी भी मीडिया या व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं गौरतलब है कि पिछले दिनों रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में बाउंसर विवाद के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस घटना के बाद से ही प्रशासन सख्त हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहा है कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रोटोकॉल बनाएंगे। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई, 6 ठेकेदारों के अनुबंध रद्द, 114 को कारण बताओ नोटिस जारी। जिले में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति और कार्य में लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में आयोजित जिला जल स्वच्छ मिशन की समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई गई। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में कुल 3333 योजनाओं में से अब तक केवल 1072 योजनाओं का कार्य पूर्ण हुआ है। कार्य में अत्यधिक देरी और अनुबंध शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए 6 ठेकेदारों के अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। वहीं 114 अन्य ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि इन ठेकेदारों से संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो उनके अनुबंध भी रद्द कर दिए जाएंगे।
आबकारी एक्ट में लापरवाही पर थाना प्रभारी लाइन अटैच उप निरीक्षक भवानी सिंह को मिली कमान। जिले में आबकारी एक्ट के मामलों में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना बमनी डी के प्रभारी निरीक्षक कमलेश संडे को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, आज 14 नए मरीजों की हुई पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश में आज यानी कि मंगलवार 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 131 हो गई है। जानकारी के अनुसार रायपुर से 6, दुर्ग से 3, बिलासपुर से 2 और सरगुजा से 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही प्रदेश के 4 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। वर्तमान में 57 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 45 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 73 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सदा सुहागन रहो, पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, बोला जहर न खा ले इसलिए छोड़ दी बीबी। जहां लोग 7 फेरों के बाद जीवन भर एक दूजे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से मंदिर में करवा दी और जाते जाते आशीर्वाद भी दे डाला, सदा सुहागन रहो बिटिया। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, 3.5 लाख राशन कार्ड सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं, 30 जून के बाद नाम हो सकते हैं ब्लॉक। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित की है। इसके बाद केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों के नाम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ब्लॉक किए जा सकते हैं, जिससे उन सदस्यों को उनके कोटे का राशन भी नहीं मिल पाएगा। रायपुर जिले में केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों का आंकड़ा 3.5 लाख से ज्यादा है। खाद्य विभाग ने केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों को केवाईसी कराने के लिए लगातार अपील भी की जा रही है। इसके बाद भी लोग केवाईसी नहीं करा रहे हैं। बता दें कि केवाईसी की तारीख अगर बढ़ाई नहीं गई तो 1 जुलाई से केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों को राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से ऐसे सदस्यों के नाम ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।